जाते जाते मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो ऐसे बाजार में आपको क्या करना चाहिए, और मार्केट के महारथी में चर्चा करने के लिए सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े थे। आपको सुनाते हैं उनका ये स्पेशल इंटरव्यू। सर, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। इज़राइल ईरान के बीच जो तनाव था, उसने तनाव से आगे बढ़कर अब एक ईगो क्लैश की तस्वीर ले ली है। ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयानबाजी और उसके बाद ईरान सुप्रीम की तरफ से भी बयान। सो एक्शन रिएक्शन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये सारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ का असर जो है अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता ही है, जो कि भारतीय बाजार के साथ भी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इन सारे ग्लोबल फेस ऑफ को आप भारतीय बाजार के लिए? तो भारतीय बाजार के लिए एक ही चीज इसमें कंसर्न है, क्या तेल की दाम 80 पार करके और ऊपर जा सकती है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी। तो ध्यान उसी पर होगा। और इसमें दो तीन चीज सामने आती है। क्या इस वॉर की एस्केलेशन में पहली चीज है कि क्या इसराइल अपना अटैक ईरान के रिफाइनरीज के ऊपर लगाएगी। तो क्योंकि ईरान एज इट इज आपको चीन को सब अपना तेल भेजता है, मगर वो तेल अगर में कुछ दिक्कत आ गई तो चीन बाहर आके मार्केट से बाजार में उनको तेल खरीदने की आवश्यकता आएगी। तो उसके कारण तेल के दाम के ऊपर थोड़ी अपवर्ड प्रेशर हो सकती है। वो एक चीज। सेकंड चीज, अगर अमेरिका घुस गई इस वॉर में और वो भी अटैक करने लगे, तो ईरान के पास कुछ और उपाय नहीं होगा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो करीबन 20% ऑफ वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई उस स्ट्रेट के जरिए जाता है, और इंडिया के लिए भी देखें तो गैस का सप्लाई हमारा करीबन 50-60% उस हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही आता है हमारे देश को। तो वहां पे अगर उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर कुछ हमला किया, कुछ तेल का जहाज के ऊपर, या फिर उन्होंने कुछ धमकी लगाई, तो तेल का दाम आगे और बढ़ सकता है। तो ये एक अनिश्चितता शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए इंडियन मार्केट के बारे में एक नेगेटिव है। तो शायद वो जिन्होंने अगले 3-4 महीने में अंदर आए थे, तो शायद वो प्रॉफिट बुक के बाहर जा सकते हैं। तो ये बात ग्लोबल अनिश्चितता का इम्पैक्ट इसी तरह मैं देख रहा हूं, क्योंकि वॉर का मैं ये नहीं देख रहा हूं कि रशिया यूक्रेन की वॉर की तरह ये बहुत लंबी अवधि तक चले। शायद 1-2 महीने में ये खत्म हो जाएगी, तो तेल का दाम उसके बाद वापस नहीं जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, एक नी जर्क रिएक्शन है, मगर शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ना ही उसका असर होता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और इंडियन करेंसी के ऊपर भी। तो रुपये भी वीकन होने लगता है, तो नेचुरली उनके लिए जब वो एडवांस देशों से पैसा लेकर इंडिया में निवेश करते हैं, तो करेंसी वीकन होते उनको नुकसान होता है। तो ये दोनों